दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दूं कि ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। इस वीडियो में धर्म और विज्ञान का एक पूरा पैकेज होने वाला है जो कि इंसान की जिंदगी में क्रांति ला सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वरना वीडियो को अभी छोड़ दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करवाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप अपने पास कॉपी पेन ज़रूर रखिए। ऐसी चीज़ें जिनसे आपकी ज़िंदगी में तत्काल पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रकृति हमें बताती है कि आप असाधारण हैं। आपके जैसे अनुभव, गुणों, योग्यताओं, इच्छाओं और लक्ष्यों वाला दूसरा व्यक्ति होने की संभावना 50 अरब में से एक है। सच तो यह है कि आपके जैसा व्यक्ति ना पहले कभी हुआ था और ना ही भविष्य में कभी होगा। जन्म के समय हर बच्चे के मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। आपके मस्तिष्क की हर कोशिका डेंड्राइट्स और गैंग्लिया द्वारा 20,000 अन्य कोशिकाओं से जुड़ी होती है। फेमस मनोवैज्ञानिक टोनी वुजन के हिसाब से 100 अरब न्यूरॉन्स पर मल्टीप्लाई करें 20,000 का, मतलब आपका मस्तिष्क जो विचार उत्पन्न कर सकता है उनकी संख्या ज्ञात सृष्टि में मौजूद सभी अणुओं की संख्या से भी ज्यादा है। यह इतनी होगी कि एक के बाद शून्य के 10 पेज भर जाएंगे। रिसर्च बताती है कि आप एक दिन में बिना किसी प्रयास या एकाग्रता के लगभग 70,000 विचार सोच लेते हैं। आपके माइंड के बारे में सबसे अद्भुत बात यह है कि आपका माइंड किसी मांसपेशी के जैसा होता है। आप इसका जितना ज़्यादा यूज करते हैं उतना ही ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल बनता जाता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप अपने मस्तिष्क की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते तो आप उसको गंवा देते हैं। आपका मस्तिष्क कमज़ोर होता जाता है और जल्द ही अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड को गंवा देता है। इस बात को ध्यान में रखकर इसके बारे में सोचिए। आप इस वक्त जो भी कमा रहे हैं, आपको उससे दोगुना कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो अगला सवाल, आप इसी समय वो 2 गुनी राशि क्यों नहीं कमा रहे हैं? रिसर्च बताती है कि अपने पूरी क्षमता तक ना पहुंच पाने का और अपने फाइनेंशियल गोल को पूरी तरह से हासिल ना कर पाने का कारण सिर्फ बहाना होता है। वे आपके खुद के सीमित करने वाले विश्वास होते हैं जिन्हें आमतौर पर आपने बिना सोचे समझे ही स्वीकार कर लिया है और उनके साथ जीना सीख लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने माइंड की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज करते हुए अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना सीख सकते हैं और अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला तरीका गौतम बुद्ध का है, जिसे बुद्धिस्ट लोग काफ़ी फॉलो करते हैं। बुद्ध के 4 महत्वपूर्ण सूत्र, जिनमें से एक सूत्र को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो 4 सूत्रों को पहले समझते हैं। सूत्र नंबर 1, दुनिया में दुख है। सूत्र नंबर 2, दुख का कारण है। नंबर 3, दुख से बचने के उपाय हैं। और नंबर 4, ऐसी अवस्था भी है जहां दुख नहीं होता। इन सूत्रों में से सूत्र 2 ही हमारा पहला सूत्र होने वाला है। यह सूत्र हमें यह बता रहा है कि दुख का कारण है। अब इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करके सोचिए। आप जिस भी चीज से दुखी हैं या जो भी गोल्स आपने अभी तक हासिल नहीं किया है, उसका क्या कारण है? कम से कम 5 ऐसे कारण जरूर लिखिए जो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और समय निकालकर सबसे पहले 5 कारणों को लिखिए जिसके कारण आप इस वक्त तक अपने मनचाहे गोल्स को हासिल नहीं कर पाए हैं। वे लिखने के बाद ही इस वीडियो को आगे देखिए। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने उन 5 कारणों को लिख लिया होगा जिसके कारण आप अभी परेशान हैं। अब अपने कारणों को गौर से देखिए। क्या यही वो कारण है जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं? क्या सच में यही कारण है? सच तो यह है कि यह कारण नहीं, सिर्फ बहाना है। और आपने आज तक अपने आप को जो भी समझाया है वो कोई कारण नहीं, वो सच में एक बहाना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसके लिए बस इतना ही सोचिए, अपने चारों तरफ देखिए। इस दुनिया में क्या कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके जैसी ही परिस्थिति और आपके जैसे ही चीज़ों के रहते हुए अपनी ज़िंदगी में कुछ महान हासिल किया है, कुछ बड़ा किया है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो आप जानते हैं कि आप जो कारण अपने को दे रहे हैं वो कारण नहीं बल्कि बहाना है। ये आपके सामने स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने जो काम को किया है उस काम को आप भी उतने ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस सूत्र को अगर आपने ठीक ठाक तरीके से भी समझा तो आप ये समझ पाए होंगे कि आपने आज तक अपने को जो भी कारण अपने गोल्स को और अपने टारगेट को अचीव ना कर पाने के दिए थे, वे कारण नहीं बल्कि एक बहाना था जो आपने आज तक खुद को दिया था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फॉर्मूले यानी सूत्र पर, सूत्र नंबर 2 पर। यह फॉर्मूला हिंदू धर्म के महान भगवान शिव के शिव सूत्र से लिया गया है। भगवान शिव का इंसान को बदलने के लिए पहला सूत्र है, चैतन्य आत्मा है। यानी तुम इस पूरी दुनिया में अकेले हो,
तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी परिवर्तन या बदलाव होगा उसकी शुरुआत तुमसे होगी। कोई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला है। तो आज से, बल्कि अभी से पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना सीखो और इतना याद रखो कि अपनी ज़िंदगी की हर परिस्थिति और परिणाम के लिए पूरी तरह से तुम और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। शिव कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी की क्रांति तुमसे ही शुरू होगी। तुम्हारी ज़िंदगी की हर परिस्थिति को बनाने वाले तुम ही हो। सब कुछ तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होगा। ये सूत्र हमें यह बता रहा है कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनकर किसी भी लक्ष्य को चुनो और उस पर काम करो। और इतना हमेशा याद रखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी तुम हासिल करोगे उसकी शुरुआत तुमसे ही होगी। हमारे तीसरे सूत्र की शुरुआत होती है ताओ उपनिषद से। ताओ उपनिषद के फाउंडर एक बहुत ही महान दार्शनिक लाओ त्से हैं। ताओ उपनिषद के सूत्रों में पहला सूत्र है जो कि कहता है कि अंधेरे में अंधेरा को देखो और तुम्हें प्रकाश मिल जाएगा। यानी लाओ त्से ये बोल रहे हैं कि हर चीज़ विपरीत के होने के लिए ही होती है। यानी अगर आज तुम शिखर पर हो तो तुम्हारे लिए खाई तैयार है। अगर तुम दुख में हो तो महान सुख आने का अवसर आ गया है। कामयाबी और महान सफलता निकट है। कहने का मतलब यह है कि यह सूत्र हमें यह बताता है कि अपने दिमाग को दोनों ही परिस्थिति यानी सक्सेस एंड फेलियर के लिए हमेशा तैयार रखो। और ज़िंदगी में जो कुछ भी तुम जी रहे हो यानी सुख और दुख, हमेशा इस नियम को अपने दिमाग में ध्यान रखना कि दूसरा आने वाला है। यानी सुख है तो दुख आने वाला है और असफलता है तो सफलता आने वाला है। यह हमेशा याद रखना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो निश्चिंत होकर अपनी आने वाली हर परिस्थितियों का सामना करो। और श्री कृष्ण जी की एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। तो संक्षेप में पहला सूत्र हमें यह बता रहा है कि कामयाब ना होने का कारण नहीं बल्कि बहाना होता है। और दूसरा सूत्र हमें बताता है कि आपकी ज़िंदगी का हर बदलाव आपसे ही शुरू होगा। सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा सूत्र हमें यह बताता है कि हर वक्त हर परिस्थिति में हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चेंज इज़ द नेचर ऑफ लाइफ। तो आप इस वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं, मतलब आप सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव देखना चाहते हैं। तो देर किस बात की है, कमेंट में मुझे बताइए इन तीनों फार्मूलों में से इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कौन सा फार्मूला सबसे ज़्यादा लागू होता है और क्यों। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो इस उम्मीद के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। और हाँ दोस्तों, मुझसे पर्सनल कोई भी सवाल या कोई भी बात शेयर करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लॉकडाउन में अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। सुरक्षित रहें। बाय बाय।